हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर नंबर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर जो अपने पास में टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टोटल डिफरेंशिएशन यूनिट नंबर सेकंड में। उसके अपन क्वेश्चन वगैरह कर लिए थे। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन ये हमारे पास में टॉपिक है। उसी एक्सरसाइज में है टॉपिक, तो बस एक इसका छोटा सा फॉर्मूला है कि इम्प्लिसिट फंक्शन, सबसे पहली बात तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, और उसके बाद में क्या है कि इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए एक थ्योरम है हमारे पास में। ठीक है, स्पष्ट फलनों का अवकलन। स्पष्ट फलनों का अवकलन ये टॉपिक है हमारे पास में। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इज एन algebraic relation is an algebraic relation given in x and y, given in x and y। देखो इधर एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इज एन algebraic relation x and y and value of y cannot be found clearly in terms of x। देन देख लो डेफिनेशन, फिर देखते हैं। देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन देखो क्या कहना चाह रहा है ये। एफ एक्स वाई बराबर 0 एक एल्जेब्रिक रिलेशन है, किसमें? एक्स में और वाई में, और वाई आपके पास में फाउंड नहीं है, वाई का मान नहीं दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अपन कहेंगे क्या, वाई जो है ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। यदि एक्स तथा y में फलन एफ एक्स वाई बराबर 0 एक बीजीय संबंध दिया हुआ है, एक बीजीय संबंध दिया हुआ है, एक बीजीय संबंध दिया हुआ है, तथा y का मान
x के पदों में y का मान स्पष्ट ज्ञात ना किया जा सके तो ना किया जा सके तो y को स्पष्ट फलन y को अस्पष्ट फलन कहते हैं। अस्पष्ट फलन कहते हैं। देखो डेफिनेशन वगैरह से मतलब नहीं है, ये कहना चाह रहा है बस ये कि एफ एक्स वाई इक्वस टू हो आपके पास में 0 और एक y की जो वैल्यू हो वो x की टर्म्स में फाउंड नहीं हो, दिया हुआ नहीं हो, तो अपन क्या कहेंगे, y वाले मान को अपन कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। y को कहेंगे अपन इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो थ्योरम्स, देख लो यहां तक पहले डेफिनेशन। यदि संबंध एफ एक्स वाई बराबर सी यदि संबंध एफ एक्स वाई बराबर सी से y का मान c से y का मान x के स्पष्ट फलन के रूप में x के स्पष्ट फलन के रूप में x के स्पष्ट फलन के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सके तब प्राप्त नहीं किया जा सके तब नहीं किया जा सके तब if the relation fxy बराबर c, if the relation fxy equals to c, थ्योरम है ये, gives y implicit, gives y implicit, gives y implicit as a function of x, as a function of x, as a function of x, then तो dy by dx इक्वल्स टू माइनस का डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन में डेल एफ बाई डेल वाई, ये प्रूफ करना है, बहुत ध्यान से देखना। और जहां डेल एफ बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू 0, जहां डेल एफ बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू 0, नहीं चलो 0 होगा ही नहीं वैसे भी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा है ये। स्टेटमेंट समझो,
देखो सर, इसी फॉर्मूले की बात कर रहा था मैं, इम्प्लिसिट फॉर्मूले के, यानी कुछ क्वेश्चन अपन छोड़ रखे हैं, उसको अपन इस फॉर्मूले से काम मिलेंगे। हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है अपने को, इसकी जो प्रूफ है कभी नहीं पूछा आज तक, लेकिन फिर भी देख लो, 2-3 स्टेप का ही प्रूफ है। क्या कहना चाह रहा है ये कि कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई बराबर सी, एक बीजीय संबंध दिया हुआ है, ठीक है, गिव्स ए वाई इम्प्लिसिट दिया हुआ है, वाई जो है ये इम्प्लिसिट दिया हुआ है। प्रूफ में आ जाओ। गिवन डैट, अब एक ही लैंग्वेज लिख रहा हूं, एक बोल देता हूं, गिवन डैट एफ एक्स वाई इक्वल्स टू सी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, दिया गया है एफ एक्स वाई बराबर सी, एक्स तथा वाई के पदों में है, देन मैं निकालना चाह रहा हूं डी एफ अपॉन में डी ऑफ एक्स का मान क्या आएगा। तो फंक्शन में है देखो एक्स वाई की टर्म्स में है ही, तो डी एफ बाई डी एक्स क्या बनेगा फॉर्मूला, सबसे पहले बनेगा डेल एफ बाई डेल एक्स और फिर से बनेगा डी एक्स अपॉन में डी ऑफ एक्स, ये तो हट ही जाएगा वैसे भी। यहाँ से बनेगा डेल एफ अपॉन में डेल ऑफ वाई, यहाँ से बनेगा डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स, ठीक है कि यहाँ तक, डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, डी एफ बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, और ये डी एक्स अपॉन में डी एक्स से कोई मतलब नहीं है, प्लस यहाँ से बनेगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई और यहाँ से मिलेगा डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स, इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं हटा दिया ऊपर से। Since f x y इक्वल्स टू c, देन अगर इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो डी एफ बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, देन यह मान समीकरण 1 में रखने पर ये तो हो गया 0 इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई और फिर से डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। ये तो काम है, बस एक स्टेप मैन है कि जो फंक्शन है उसके लिए फॉर्मूला लिखना। अब फंक्शन जो है एक्स वाई का फंक्शन है, तो फंक्शन का डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में, फिर से y का x के रिस्पेक्ट में। d क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, डेल क्यों लिख रहे हैं, डेल में 2 फंक्शन रहता है तो डेल लिखते हैं, d लिखते हैं जब एक ही फलन होता है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल वाई और फिर साथ में डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, वही तो है। यहाँ से फिर से लिख सकते हैं अपन फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन में डेल एफ बाई डेल वाई। ये बन गया इम्प्लिसिट फॉर्मूला, यही हमें फाइंड करना था। देख लो इसको भी यहां तक। ठीक है, ये तो हो गया इम्प्लिसिट फॉर्मूला। थ्योरम का प्रूफ यहीं तक था, लेकिन अब डबल डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूं। अब निकालना चाह रहे हैं अपन डबल डेरिवेटिव का मान, ध्यान से देखना। अब केस बना लेते हैं, चाहे से केस फर्स्ट और केस सेकंड।
ध्यान से देखना, ये तो हो गया फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट। इफ यदि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन में डेल एफ बाई डेल वाई, जहां डेल एफ बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू 0, then find d2y by dx स्क्वायर। अब अपन d2y by dx स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं कि कई क्वेश्चन में आप लोग देखते होंगे, नहीं भी कराया हूँ अभी, अनसॉल्व में है क्वेश्चन जिसमें एक फंक्शन दे रखा है, बोल रखा है कि डायरेक्ट d2y by dx स्क्वायर का मान निकालो। हालांकि अपन निकाल सकते हैं तो भी सिंपल तरीके से भी, लेकिन इसका फॉर्मूला अगर मिल जाता है तो फॉर्मूले में रख करके डायरेक्ट भी अपन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अगर मिल जाता है तो फॉर्मूले में रख करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखना बहुत ध्यान से। हाँ, dy बाई डी एक्स ये है, कर दिए हुए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर भी d अपॉन में d ऑफ x, किसका, तो माइनस का डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन में डेल एफ बाई डेल ऑफ वाई। इधर वाला पार्ट तो जिट है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर वाला पार्ट देखो बहुत ध्यान से देखना, नीचे वाला पार्ट का तो स्क्वायर, यानी डेल एफ अपॉन में डेल वाई का स्क्वायर, नीचे यही है ना, नीचे वाला एज इट इज, यानी डेल एफ अपॉन में डेल ऑफ वाई एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका डेरिवेटिव, ध्यान से देखना, नीचे वाला तो एज इट इज है ही, नीचे वाला का तो स्क्वायर, अब नीचे वाला एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव्स एक्स के रेस्पेक्ट में। अब देखो इधर ऊपर वाला पार्ट क्या है, माइनस का डेल एफ बाई डेल एक्स, ये है माइनस का डेल एफ अपॉन में डेल ऑफ एक्स, माइनस को एक बार हटा देते हैं। तो डेल एफ बाई डेल एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से क्या है ये कि फंक्शन का सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर फंक्शन का एक बार वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और वाई का फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यही तो है। डेल एफ बाई डेल एक्स वाला वैल्यू ये है, इसका हमें एक बार और करना है डी अपॉन में, ऊपर जो है ना डेल एफ बाई डेल एक्स, एक तरीके से देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसमें एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और करना है। तो क्या मिलेगा, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डेल स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, और इनटू में आएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। ये ठीक है क्या, देख लो एक बार, इसको हटा देता हूँ साथ में, साथ में क्या है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। माइनस का अब नीचे वाला एज इट इज कर ही दिया ऊपर वाले का, हाँ ये भी देखो साथ में, माइनस की टर्म्स एक और है साथ में, एक माइनस है ना साथ में, इस माइनस को बाहर निकाल देते हैं यहाँ पे। अब देखो इधर इसके साथ है माइनस, ये वाला माइनस, फिर बीच में माइनस आता है, माइनस आते ही बाहर वाली टर्म्स तो एज इट इज, यानी डेल एफ अपॉन में डेल ऑफ एक्स आ गया एज इट इज, अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का मतलब कि डेल एफ बाई डेल वाई का। तो देखो फिर से फॉर्मूला डेल एफ बाई डेल वाई का, एक बार तो होगा डेल एफ अपॉन में डेल ऑफ एक्स, वाई में हो कर रहे हैं अपन, तो डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई एक बार वाई में होगा तो डेल एफ बाई डेल ऑफ वाई, प्लस फिर होगा डेल एफ
डेल एफ बाई डेल वाई फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, डेल एफ बाई डेल वाई का अब कर रहे हैं अपन, तो डेल एफ बाई डेल वाई का करेंगे अपन, तो देखो डायरेक्ट ही लिख दूंगा डेल एफ बाई डेल वाई के लिए, इसका होगा तो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर और फिर से डी वाई बाई डी एक्स, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स, और डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस का डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, ये टर्म्स बनेगी इसके पूरे डेरिवेटिव करने के बाद में। देख लो इसको भी, ठीक है। मतलब यू अपन वी से लगा दो फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है। जो डी एफ बाई डी एक्स था वो डेल एफ बाई डेल वाई की टर्म्स में, यानी डेल एफ बाई डेल वाई की टर्म्स में करेंगे अपन, तो एक बार तो क्या बनेगा डेल एफ अपॉन में वाई, और हमें करना है इसको किसके रिस्पेक्ट में, अवकलन तो अपन x के लिए ही कर रहे हैं ना, तो d अपॉन में dx हो रहेगा साथ में, तो d अपॉन में dx करते ही साथ में यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन में dx, यही तो है। डेल एफ बाई डेल वाई ने एक बार और स्क्वायर डेरिवेटिव करते ही डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ से, और एक टर्म्स क्या रहेगी यहाँ से डेल एफ अपॉन में डेल ऑफ वाई, और एक बार और करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डेल ऑफ एक्स, ये तो लिखें दो टर्म्स यहाँ से। अब यहाँ से मान रख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का भी यहाँ से मान पुट कर देते हैं। फॉर्मूला याद है तो करो इस तरीके से, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो देखो यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डेल एफ बाई डेल वाई एज इट इज, यहाँ से देखो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स का क्या था डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन में डेल एफ बाई डेल ऑफ वाई, ठीक है कि ये माइनस यहाँ से डेल एफ बाई डेल एक्स एज इट इज डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, ये भी एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस का डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन में डेल एफ बाई डेल ऑफ वाई, और यहाँ से ये टर्म्स यानी प्लस का डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, और पूरे के जो अपॉन में है वो है डेल एफ अपॉन में डेल ऑफ वाई का स्क्वायर। देख लो इसको, चेक कर लो। ठीक है, काफी लेंथी जाएगा, तो इसको देखो थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं। इधर वाला तो देखो एज इट इज है ही, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डेल ए बाई डेल वाई एलसीएम, डेल ए बाई डेल वाई एलसीएम, डेल ए बाई डेल वाई एलसीएम के साथ में आते हैं अपन देगा डेल ए बाई डेल वाई का होल क्यूब, तो अपॉन में जो आएगा वो क्या आएगा डेल एफ बाई डेल वाई का होल क्यूब। ध्यान से देखते रहना आप, डेल ए बाई डेल वाई का होल क्यूब, ठीक है। ये देखो इसका सिंपल गुणा है ये,
देखो दिखाई देता हूँ, माइनस था इसके साथ में, माइनस डेल एफ बाई डेल वाई एज इट इज गुणा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर माइनस प्लस माइनस और माइनस कर देगा प्लस, यहाँ से डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई एज इट इज, और फिर साथ में डेल एफ बाई डेल वाई एज इट इज, और फिर साथ में डेल एफ बाई डेल एक्स एज इट इज, और डेल एफ बाई डेल वाई इसके साथ में और आ जाएगा, तो डेल एफ बाई डेल वाई का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, एक तरीके से देखो, एक टर्म्स तो ये रहेगी आपके पास में डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, और एक टर्म्स बचेगी आपके पास में डेल एफ बाई डेल वाई का स्क्वायर। देखो एक टर्म्स ये बचेगी आपके पास में, ये माइनस की टर्म्स, यही सेम टू सेम एक इससे भी आएगा गुना करके, तो दोनों ऐड होके क्या मिलेगा, माइनस का 2 डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। देख लो एक बार ध्यान से, और यहां से एक तो मिलेगा डेल एफ बाई डेल एक्स की टर्म्स, और एक बार मिलेगा डेल एफ बाई डेल वाई की टर्म्स प्लस, और देखो एक टर्म्स और कौन सी बचेगी, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, और फिर से डेल एफ बाई डेल ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये टर्म्स बचेगी फाइनली हमारे पास में। अब पूरे का रहेगा क्यूब, इसको करके देख लेना, यही टर्म्स बचेगी आपके पास में। यही टर्म्स बचेगी आपके पास में, इसका मान डेल डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान। इसको देखो शॉर्टकट में देखो अपन ये भी लिख सकते हैं, डेल ए बाई डेल एक्स सिंस स्मॉल पी डेल ए बाई डेल एक्स, स्मॉल क्यू डेल एफ बाई डेल वाई, फिर आर ये अपन जानते हैं क्या, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, एस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, टी डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। ये भी अपन जानते हैं, इनको शॉर्टकट करने के लिए लिख रहे हैं अपन। देन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर यानी एस, डेल एफ बाई डेल वाई यानी क्यू, माइनस 2 डेल स्क्वायर एफ यानी आर, डेल एफ बाई डेल एक्स पी क्यू, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर टी, डेल एफ बाई डेल एक्स का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, और अपॉन में क्यू, तथा डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, माइनस का डेल ए बाई डेल एक्स माइनस का पी अपॉन में डेल ए बाई डेल वाई यानी क्यू। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अगर याद होते हैं तो, नहीं तो अपन सिंपल को करना जानते ही हैं। ठीक है,
ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं अब। इनसे रिलेटेड जो भी देखो क्वेश्चन, इवेल्युएट डी यू बाई डी टी। डी यू बाई डी टी का मान ज्ञात कीजिए। डी यू बाई डी टी का मान ज्ञात कीजिए। जहां u बराबर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वेयर u इक्वल्स टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a एक्स वाई प्लस 3a एक्स वाई इक्वल्स टू 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर। और भी ये साथ में कंडीशन, साथ ही इसका मान x बराबर a y बराबर a पर ज्ञात कीजिए। साथ ही इसका मान x बराबर a तथा y बराबर a पर ज्ञात कीजिए। इवेल्युएट x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू a। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन पे। डी यू बाई डी ऑफ टी इक्वल्स टू, फंक्शन है u एक्स वाई का। मेन चीज है फॉर्मूला बनाना। अगर फॉर्मूला बनाना समझ पा रहे हो तो आगे तो बस डेरिवेटिव्स करने हैं। तो डी यू बाई डी टी क्या बनेगा फॉर्मूला, एक बार तो बनेगा डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स, और फिर से रहेगा डी एक्स अपॉन में डी ऑफ एक्स, फिर से प्लस डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई, और फिर से रहेगा यहाँ से डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स। इट मीन्स इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी यू बाई डी टी इक्वल्स टू, अभी इम्प्लिसिट फॉर्मूला पढ़े हैं अपन, डेल यू बाई डेल ऑफ एक्स प्लस डेल यू बाई डेल ऑफ वाई और गुणा में डी वाई बाई डी एक्स। इसका नाम दे दिए एक नंबर। मान निकाल लेते हैं अलग से। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं डेल यू बाई डेल एक्स का मान। u का फंक्शन है या होगा उसमें रूट के अंदर, u के बस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ऊपर मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या बच गया x अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक मान तो निकाल लिए, चलो पहले डेल यू बाई डेल वाई भी निकालना है। तो सिमिलरली निकाल लेते हैं डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई। देख लो, ध्यान से देख लो। सिमिलरली अपन निकाल लेते हैं डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई। फिर से वही चीज, अच्छा ये तो पता है ना, कहीं पता चले ये नहीं बताओ। रूट एक्स का होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2 एक तरीके से। वन अपॉन में 2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर से ऊपर से 2y, तो 2 से 2 फिर से कैंसिल, यहाँ से फिर से रहेगा y अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये निकल गया डेल यू अपॉन में डेल ऑफ y का मान।
ठीक है। अब dy बाई डी एक्स, बोला dy बाई डी एक्स तो बोले यहां से निकलेगा, सेंस यहीं भी लिख देता हूं, x के रेस्पेक्ट में पूरे को कर देते हैं। एक्स क्यूब का क्या मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर और x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स प्लस फिर से देखो 3a x के रेस्पेक्ट में करने पहले तो x का 1 y एज इट इज प्लस फिर से 3ax और y का dy बाई डी एक्स। अब 5a स्क्वायर का तो 0 इक्वस टू बन गया 0 dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया। कॉमन ले लो, बोलो पहले तो 3 सब में से हटा दो, dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स दोनों में से आ गया कॉमन, तो dy बाई डी एक्स जैसे कॉमन आ गया ध्यान से तो मिल गया y स्क्वायर इस वाली टर्म से, ध्यान से देखना, और dy बाई डी एक्स यहाँ से मिलेगा प्लस का 3ax यानी 3 तो हट ही गया, साथ में ax इक्वस टू माइनस का x स्क्वायर प्लस का ay। एक तरीके से देखा जाए तो dy बाई डी एक्स dy बाई डी ऑफ x इक्वस टू माइनस का x स्क्वायर प्लस ay और अपोन में y स्क्वायर प्लस ax, ये निकल गया dy बाई डी एक्स का मान। देख लो एक बार, इसको भी देख लो, x स्क्वायर प्लस का ay, y स्क्वायर माइनस का प्लस का ax। ठीक है, पुट इन दीज वैल्यू समीकरण 1, इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर देख लो, डी ओ बाई डी टी नहीं, सॉरी, जब x में है तो डी ओ बाई डी टी फॉर्मूला डी ओ बाई डी एक्स सही है, सॉरी गलती कर दिया, डी ओ बाई डी एक्स सही है, करेक्शन है क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, लेकिन x आएगा तभी तो x में होगा, t करते तो t होता, t में तो है ही नहीं फंक्शन, तो डी ओ बाई डी एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स, यानी x अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई, यानी y अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, यानी माइनस, इस माइनस को यहीं पे निकाल देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई और अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस का ए एक्स। देख लो यहां तक, ठीक है, निकल गया। अच्छा, एक चीज और दिया हुआ था, एंड ऑल्सो पुट क्या, x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू a, देन डी यू अपॉन में d ऑफ x, क्या क्या पुट कर रहे हैं, a कर रहे हैं पुट, x की जगह भी a, y की जगह भी a
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a², ए स्क्वायर का ए कैंसिल यानी 1/√2 लिख दूंगा एक बार, ए अपॉन में अंडर रूट में 2a² माइनस यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² अपॉन में रूट में 2a² मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² यानी डी यू अपॉन में डी ऑफ एक्स किस पे ए पे, ए स्क्वायर का रूट ए से ए भी कैंसिल यानी 1/√2 माइनस 2a² से ये कैंसिल, ए से ये कैंसिल यानी ये भी 1/√2 और इक्वल्स टू फाइनली क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास में 0। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ f(x, y) इक्वल्स टू 0, इफ f(x, y) इक्वल्स टू 0, 5yz इक्वल्स टू 0, 5yz इक्वल्स टू 0, तो सिद्ध कीजिए देन प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, डेल एफ बाई डेल वाई फिर साथ में है डेल फाई बाई डेल जेड, डेल फाई बाई डेल ऑफ जेड और फिर साथ में है डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन में डेल एक्स डेल फाई अपॉन में डेल ऑफ वाई, ये हमें प्रूफ करना है, बहुत ध्यान से देखना। डेल फाई अपॉन में डेल ऑफ वाई इम्प्लिसिट का काम है, इसके अंदर इम्प्लिसिट फॉर्मूले को इसके अंदर अपन काम में लेंगे। देखो सॉल्यूशन में दिया है गिवन दैट f(x, y) इक्वल्स टू 0, तब डेफिनेशन ऑफ अस्पष्ट फलन यानी इम्प्लिसिट फंक्शन,
इम्प्लिसिट फंक्शन फॉर्मूला, ये इम्प्लिसिट फॉर्मूला कर दो डायरेक्ट ही। क्या होता है, dy बाई डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का डेल एफ बाई डेल ऑफ वाई, डेल एफ बाई डेल एक्स और ये डेल एफ बाई डेल ऑफ वाई। ठीक है। सिमिलरली फाइव वाई जेड इक्वल्स टू 0, इट मीन्स, अब ध्यान से देखना, जब एक्स वाई था तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, डी जेड बाई डी ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस माइनस तो दोनों में एज इट इज ही रहेगा। ये क्या बन रहा है, डेल एफ बाई डेल एक्स, फर्स्ट वाला पार्ट माइनस का डेल फाइव बाई डेल वाई अपॉन में डेल ये बाई ये, तो दूसरा क्या है डेल फाइव अपॉन में फिर से ये वाला पार्ट एज इट इज। तो ये और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखो इधर से क्या मिलेगा, डेल फाइव अपॉन में डेल ऑफ जेड, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। हाँ क्लास चल दी। एमएससी भी अभी नहीं छोड़ी, बंद है अभी तो, बस फर्स्ट ईयर। चलो ठीक है। तो एक तो आगे हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट और एक आगे इक्वेशन नंबर सेकंड, 2 समीकरण बन गए अलग अलग, एक फर्स्ट नंबर की और एक सेकंड नंबर की। दोनों को अगर अपन डिवाइड दे दें, डिवाइड कैसे, क्योंकि तो अपने को लाना है जो देखो dz बाई dx लाना है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में भाग देने पर देखो क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, dy बाई dx अपॉन में dz बाई डी ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा तो पूरा पूरा dy बाई dx मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड करने से तो देखो नहीं बैठेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुणा करने पर, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके क्या मान आएगा, ये देखो यहाँ तो है आपके पास में dy बाई डी एक्स गुणा ये है आपके पास में है dz बाई डी ऑफ वाई इक्वल्स टू ये है माइनस का डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन में डेल एफ बाई डेल वाई, और फिर से गुणा क्या है डेल फाइव बाई डेल वाई अपॉन में डेल फाइव बाई डेल ऑफ जेड। यही तो है। इधर देखो एक तरीके से देखा जाए तो वाई एक तरीके से हटा सकते हैं अपन, यहाँ समझिएगा डी जेड अपॉन में डी ऑफ एक्स, ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर तो बच गया क्या डी जेड अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू इधर वाली टर्म्स देखो क्या क्या रहेगी, एक तो डेल एफ अपॉन में डेल ऑफ एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल ऑफ वाई मल्टीप्लाई में डेल फाइव बाई डेल ऑफ वाई अपॉन में डेल फाइव बाई डेल ऑफ जेड। इनको उठा के इधर भेज देते हैं तो क्या क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से डेल एफ बाई डेल वाई गुणा ये भी ऊपर आ जाएगा डेल फाइव बाई डेल ऑफ जेड और फिर साथ में डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ से डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल फाइव बाई डेल ऑफ वाई। देखो उधर ध्यान से, यही हमें लेकर के आना था। तो बहुत ही आसान काम है, काम कुछ नहीं करना था,
स्टेप से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है टोटल। एक एग्जाम्पल है, एक अनसोल्व्ड में है वो भी करते हैं, उसमें इस वाई जेड की जगह आगे बढ़ा रखा है, और एक कंडीशन और है जिसमें भी उन दोनों को मिला करके अपन एडजस्टमेंट करेंगे। पहले ये देख लो यहाँ तक एक बार, यहाँ तक एक बार पहले देख लो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ब्लैक बोर्ड खराब हो गया शायद, दिख रहा होगा अभी तो, वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर से अपन इसको सही कर लेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पे। इफ द कर्व एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कर्व एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 एंड फाई एक्स वाई इक्वल्स टू 0 एंड फाई एक्स जेड इक्वल टू 0, कर्व की भी जरूरत है। इफ द एफ एक्स वाई इक्वल 0 एंड फाई जेड एक्स इक्वल टू 0, एक्स जेड 0, देन प्रूव दैट तो सिद्ध कीजिए एक्स वाई और एक्स जेड, तो सिद्ध कीजिए डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल एक्स, फिर मल्टीप्लाई में डेल एफ बाई डेल वाई, और फिर मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी जेड इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई, अब फिर मल्टीप्लाई में है डेल फाई बाई डेल ऑफ जेड। देखो बहुत ध्यान से देखना, आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर गिवन डेट दिया गया है एफ एक्स वाई बराबर 0, देन डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का डेल एफ बाई डेल ऑफ एक्स अपॉन में डेल ऑफ वाई, इसका डाल दिए 1 नंबर। डी वाई डी एक्स बराबर इम्प्लिसिट फॉर्मूला यही कहता है डेल एफ बाई डेल एक्स
अपॉन में डेल एफ बाई डेल वाई, पहले एक्स फिर वाई आता है। ठीक है क्या यहाँ तक? और ये भी कंडीशन साथ में, तो ये भी लिख देते हैं, जहां डेल एफ बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू 0 है। इसी प्रकार सिमिलरली गिवन दैट, क्या गिवन है? फाइव एक्स जेड इक्वल्स टू 0, फाइव एक्स जेड इक्वल्स टू 0, देन फॉर्मूला ध्यान से देखना, डी वाई बाई डी एक्स, तो अब क्या बनेगा? डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का डेल फाइव बाई डेल ऑफ एक्स अपॉन में डेल फाइव बाई डेल ऑफ जेड, इक्वेशन नंबर 2। कंडीशन इसके लिए कि डेल फाइव अपॉन में डेल ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 0। टारगेट को थोड़ा सा देखो, बोले डी वाई बाई डी जेड, बोला डी वाई बाई डी जेड कब आएगा? डी वाई बाई डी जेड चाहिए ना, बोला आप गुणा करके आ जाएगा क्या? इन्हें अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स, बोला गुणा करके तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब कैसे आएगा? बोला अब अगर डिवाइड कर दें डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में डी जेड अपॉन में डी ऑफ एक्स, तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, यानी डी वाई बाई डी जेड, यानी अब इन दोनों को भाग देना पड़ेगा। ये पता चल गया ना कब डिवाइड कर रहे हैं अपन और कब उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो प्रूफ के अकॉर्डिंग देखो, प्रूफ में क्या करना है? प्रूफ में अगर यहाँ पे दिख रहा हो डिवाइड करके आ रहा है तो डिवाइड करके आएगा, मल्टीप्लाई करके आ रहा हो तो मल्टीप्लाई करके आएगा। ये प्रूफ के अकॉर्डिंग काम होगा। समीकरण 1 को समीकरण 2 में, समीकरण 2 तथा समीकरण 1 से इधर तो क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, और फिर अपॉन में है डी जेड अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस का, ये तो है डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन में डेल एफ बाई डेल वाई, फिर से अपॉन में माइनस डेल फाइव बाई डेल ऑफ एक्स अपॉन में डेल फाइव बाई डेल ऑफ जेड। और सबसे पहले तो माइनस माइनस को कैंसिल करो और यहाँ से एक्स एक्स को कैंसिल करो, तो यहाँ से तो मिलेगा डी वाई अपॉन में डी ऑफ जेड इक्वल टू फर्स्ट टर्म्स के साथ में फोर्थ टर्म्स, यानी माइनस माइनस तो कैंसिल, यानी डेल एफ बाई डेल ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में ये और चला जाएगा ऊपर, डेल फाइव बाई डेल जेड, डेल फाइव बाई डेल ऑफ जेड, और अपॉन में क्या बचेगा यहाँ से? डेल एफ बाई डेल ऑफ वाई, ये वाला मान, और एक डेल फाइव बाई डेल ऑफ एक्स, डेल फाइव बाई डेल ऑफ एक्स, यहाँ से रहेगा डेल फाइव बाई डेल ऑफ एक्स। भेज दो इधर उधर, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, देन ये दोनों इधर टर्म्स, यानी डेल एफ बाई डेल वाई डेल फाइव बाई डेल ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। देखो एक तरफ मिल गया क्या? डेल फाइव बाई डेल ऑफ एक्स और डेल एफ बाई डेल ऑफ वाई डी वाई बाई डी जेड इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल वाई, यहाँ पे डेल एफ अपॉन में डेल एक्स होना चाहिए, एक्स ही है यहाँ पे, सही कर लेना, इसको करेक्शन कर लेना, डेल एफ बाई डेल एक्स होना चाहिए। वाई जेड है ये, वाई है ये, डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल फाइव बाई डेल जेड। यहाँ से मिलेगा डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल फाइव बाई डेल ऑफ जेड। यही हमें प्रूफ करना था, देख लो कहीं पे
या तो इधर एक टर्म्स अलग होनी चाहिए या फिर इधर एक टर्म्स अलग होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो इसी टाइप से प्रूफ करना है। ठीक है, देखो इसको, आराम से देख लो। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द कर्व fxy इक्वल्स टू 0 fxy इक्वल्स टू 0 and phi xy इक्वल्स टू 0, touch each other, एक दूसरे को स्पर्श करता है, दोनों को दोनों कर्व, then so that at the point तो सिद्ध कीजिए जहां पे स्पर्श करता है उस बिंदु के लिए डेल f बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल वाई डेल फाई बाई डेल वाई डेल f बाई डेल वाई डेल f बाई डेल वाई और डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल ऑफ एक्स। बहुत ध्यान से देखना, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ये तीन क्वेश्चन लगातार कर रहे हैं अपन, ये सारे एक जैसे ही हैं, इम्प्लिसिट से रिलेटेड टाइप के ही हैं। ठीक है, देखो इधर दो कर्व दिया हुआ है कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, दो कर्व दिया हुआ है, वो दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, कहीं भी स्पर्श करते हैं, तो उस स्पर्श पे जो बिंदु दोनों के स्पर्श करने पे जो टच हो रहा है, टेंजेंट लाइन वाली इक्वेशन, तो हमें ये प्रूफ करना है कि डेल एफ बाई डेल एक्स दोनों टच करेंगे, दोनों जब एक दूसरे को टच करेंगे तो संपर्क बिंदु पर जहां पे एक दूसरे का संपर्क होगा, उस संपर्क बिंदु पर ये होना चाहिए, इन दोनों को बराबर लेना है, बस सीधी सी बात ये है,
दोनों कर्व को बराबर लेकर के इसको अपन सॉल्व कर देंगे। given that the curve f(x,y) equals to 0, then dy by dx इक्वस टू, देखो ये वाला वैल्यू तो है ही यहाँ पे एज इट इज, और इस वाले को अपन एज इट इज लिखेंगे। तो देखो dy बाई डी एक्स का देखो मान क्या निकलेगा, ये वाली टर्म्स तो एज इट इज है यहाँ से, यानी माइनस का डेल एफ बाई डेल एक्स, ये वाली टर्म्स, और इधर वाली जो टर्म्स आपके पास में है इसको अपॉन में लिखेंगे। अपॉन में क्या आएगा, डेल एफ अपॉन में डेल ऑफ वाई, इसका नाम दे दिए समीकरण नंबर 1। बहुत ध्यान से देखना आराम से। एक तो बन गया dy बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि एफ एक्स वाई बराबर 0 दिया हुआ है। अगर ये 0 दिया हुआ है तो इसके लिए क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन में डेल एफ बाई डेल वाई। ठीक है क्या ये। अब सेकंड इक्वेशन में चलते हैं। एंड ऑल्सो गिवन दैट तथा यह भी दिया गया है फाई एक्स वाई इक्वल टू 0, देन फिर से अगेन dy बाई डी एक्स। अच्छा, dy बाई डी एक्स वैसे स्लोप होता है, रेखा की ढाल होती है, प्रवणता। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का डेल फाई बाई डेल एक्स अपॉन में डेल फाई बाई डेल वाई, इसका नंबर 2 नंबर। जब dy बाई डी एक्स दोनों के दोनों ही, ये भी स्लोप ही निकाल रहा है, ये भी स्लोप ही निकाल रहा है, एक दूसरे को स्पर्श करेगा जब ये दोनों मान बराबर होंगे। एंड गिवन डेट, यहां से देखो, एंड given that touch each other then दोनों इक्वल होंगे। तो क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस का डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन में डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल फाई बाई डेल एक्स और अपॉन में डेल फाई बाई डेल ऑफ वाई। कर दिए दोनों को बराबर, कौन सी बड़ी बात है भाई, हम जानते नहीं है क्या, ये भी जानते ही हैं, ये भी जानते ही हैं। जब ये भी सही है और ये भी सही है तो दोनों को बराबर रख दिए। अब इक्वल रखने के बाद में, जब ये तो इक्वल है ना dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स, अच्छा देख लो एक बार, कहीं पता चलेगा कैसे रख दिया बराबर। dy बाई डी एक्स इक्वल है यहाँ पे, तो जब dy बाई डी एक्स इक्वल है, ये वाले पार्ट को इक्वल कर दिए, माइनस माइनस वाला पार्ट तो कैंसिल हो गए, यानी यहां से क्या मिलेगा, डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन में डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स अपॉन में डेल फाई बाई डेल वाई। भेज दो इसको इधर उधर, डेल फाई बाई डेल वाई इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो डेल एफ बाई डेल एक्स फिर से गुणा में डेल फाई बाई डेल वाई, इधर आएगा गुणा में, ये उधर जाएगा गुणा में, डेल फाई बाई डेल एक्स अब फिर से गुणा में डेल एफ वाई डेल वाई, डेल एफ वाई डेल वाई। यही हमें प्रूफ करना था। देख लो, आराम से देख लो।
ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। दोनों के दोनों पार्ट देखो एज इट इज आ गए अपने पास में, बहुत ध्यान से देखना इनको। एक डबल इम्प्लिसिट वाला और देख लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इफ इक्वल्स टू 3aXy, then find the d2y by dx स्क्वायर। तो d2y by dx स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो d2y by dx स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखना इसको, दोनों तरीके से करेंगे अपन, दोनों तरीके से इसको अपन सॉल्व करेंगे। दोनों तरीके बोले कौन सा तरीका, बोले कभी तो इम्प्लिसिट वाला फॉर्मूला अपन देख रखे थे। बोला इम्प्लिसिट वाले तो वो f का x में, f का y में, f का 2 बार x में, f का 2 बार y में, f का 1 बार x में भी y में भी, वो f चाहिए। बोला f यही तो है, इसको एक तरफ भेज देंगे माइनस के इक्वल टू 0, ये पूरा पूरा f आ गया हमारे पास में। अब इसको क्या हमें x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना नहीं आता है क्या, या y के रेस्पेक्ट में नहीं आता है, या फिर xy के रेस्पेक्ट में नहीं आता है? क्या नहीं आता है? सब कुछ तो आता ही है, वहाँ से वैल्यू निकालना है, पुट करना है उस फॉर्मूले के अंदर। एक तरीका और है करने के लिए, एक तरीका और है करने के लिए, पुराने बेसिक चीज़ों से भी अपन कर सकते हैं। कैसे? बोला जो दिया हुआ है, सॉल्यूशन में आ जाओ, दिया है क्या गिवन है,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy। इसको इधर भेज देते हैं, चलो माइनस का इक्वल टू 0। इस 1 का एक बार कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। बोले 0 का क्या होगा? बोले 0 का कुछ नहीं होगा, 0 का कुछ नहीं होगा, वही पार्ट रहेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कर दिए, तो ये तो आ गया 3x², एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखना। वाई क्यूब का तो बोलिए मिल गया 3y² और dy/dx। बोले यहाँ पे तो यू डॉट भी लगेगा, एक्स भी है और वाई भी है, तो लगा देंगे यू डॉट भी। 3a एज इट इज एक्स का 1, y एज इट इज माइनस 3ax एज इट इज और y का dy/dx इक्वल्स टू 0। देख लो इसको भी यहाँ तक, वही तो है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। देख लो आराम से। बोला 3 सब में तो कॉमन आ रहा है, बोला बिल्कुल कैंसिल कर दो। इन x² प्लस y², बोले यहाँ से रहेगा dy/dx माइनस यहाँ से रहेगा ay माइनस का यहाँ से रहेगा ax और फिर से रहेगा बोले dy/dx और इक्वल टू 0। ये भी ठीक है क्या? बोले क्यों नहीं, इसमें से dy/dx को भी कॉमन ले ले। बोले ले लो कॉमन। तो dy/dx को जैसे कॉमन लोगे, यहाँ से तो मिलेगा y² और dy/dx यहाँ से माइनस का ax इक्वल्स टू माइनस का ay उधर जाएगा तो प्लस का ay और ये x इसका उधर जाएगा तो माइनस का x²। तो यहाँ से dy/dx का मान क्या आ गया? ay माइनस x² अपॉन में y² माइनस ax, ये है dy/dx का मान। देख लो इसको भी यहाँ तक। ये है हमारे पास में है dy/dx का मान, चेक कर लो इसको। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। एक तो निकाल लिए अपन dy/dx। बोला हमें dy/dx नहीं, हमें तो d2y/dx² निकालना है। हमें तो d2y/dx² निकालना है। बोले वो कैसे निकाले? तो एक बार और करना पड़ेगा, बोले डेरिवेटिव फॉर्मूला। बोला फिर से वही ओपन वी का फॉर्मूला। तो कैसे? d2y/dx² इक्वल्स टू, लिख देता हूं एक बार, d अपॉन में dx किसका? ay माइनस x² अपॉन में y² माइनस ax कर दिए dy/dx के। एक बार और d अपॉन में d ऑफ x। कहाँ दिक्कत आ रही है? सेम ही तो है। इसका डेरिवेटिव्स इधर तो रहेगा d2y/dx² इक्वल्स टू x के लिए बोला नीचे वाले का तो स्क्वायर, y² माइनस का ax का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज y² माइनस का ax एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो a भी एज इट इज और y का dy/dx माइनस का 2x। x के रेस्पेक्ट में, फिर माइनस
ऊपर वाला एज इट इज यानी ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, नीचे वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ से आएगा क्या 2y डिवाइड बाई डी एक्स और माइनस का a। ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2y डिवाइड बाई डी एक्स और माइनस का a। ठीक है, देख लो इसको, देख लो आराम से। आ जाओ एडजस्ट कर देते हैं, इधर से लिखना पड़ेगा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स मल्टीप्लाई में a dy बाई डी एक्स ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस का 2x माइनस का फिर से ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर 2y डी वाई बाई डी एक्स ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस का ए। देख लो एक बार, चेक कर लो, एज इट इज पुट कर दिए बस। ठीक है, एडजस्ट कर देते हैं बस। रिजल्ट तो आ चुका है, इसको जितना एडजस्टमेंट करेंगे उतना एडजस्टमेंट कर देते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको एडजस्ट कर रहा हूं मैं। अगर इसको दूसरे तरीके से करते आप लोग तो f क्या था हमारे पास में, चलो इसको देखेंगे अपन। पहले इधर से वाला ही देख लो। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स आ जाएगा एलसीएम, दो और बाहर वाले से दो साथ में कैंसिल हो जाएगा एलसीएम आते। ये टर्म्स तो कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा फाइनली ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x के साथ में वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स। ये ठीक है क्या, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स एलसीएम आ गया, एलसीएम आते बाहर निकल के साथ में कैंसिल हो गया, इसका 2x साथ में आ गया। यहाँ पे भी एलसीएम आ गया क्या, वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुआ, माइनस का ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में जो एलसीएम इसको बाहर निकाल देते हैं वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स
जो एलसीएम लिए हैं उसको लिए हैं वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स को ले लिए बाहर। अंडरवे टर्म्स क्या क्या बच गए वो देखो मैन, तो यहां से देखो 2y, यहां से ये ले लिए ना कॉमन अपन, 2y ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, 2y ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए के साथ में वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। देख लो इसको, यहां तक देख लो एक बार, इसको भी देख लो एक बार यहां तक, ठीक है। फिर से पूरे से कॉमन आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स, फिर से पूरे में एलसीएम ले लेते हैं, और किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो कर लो, और देख लेना कोई टर्म्स वगैरह अगर इधर उधर हो गई हो तो फिर से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का 2x वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स का स्क्वायर माइनस का ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ही ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से 2y ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, और जितना एडजस्ट कर सकते हो ना उतना एडजस्ट कर दो, इसको जितना कर सकते हो आपकी मर्जी है, जितना इसको एडजस्ट कर सकते हो उतना इसको एडजस्ट कर दो। अब इधर ध्यान से देख लो, इस तरीके से अब इसको जितना एडजस्ट कर सकते हो ना आप लोग उतना एडजस्ट कर दो इसको। अगर इसको फॉर्मूले से करते तो क्या बन जाता, f डेल एफ बाई डेल एक्स और y डेल एफ अपॉन में डेल y, ठीक है। उसको अपन उस तरीके से भी कर सकते थे, p q r इन सब के लिए एज इट इज रहता मान अपने पास में, ठीक है। चलो देख लो, बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।